Dear students, today we are going to start a new chapter, Features, Problems and Policies of Industry. उद्योग की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया और भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडस्ट्री, उद्योग होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो उद्योग का अर्थ उस जगह से है जहां उत्पादन के चारों साधन भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम द्वारा एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। और उद्योगों का किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व होता है। जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में और एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का क्या महत्व है। तो वो महत्व इस प्रकार है। संतुलित विकास, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित है क्योंकि देश की अधिकतर जनसंख्या व पूंजी कृषि में लगी हुई है। भारत की कृषि पिछड़ी हुई है तथा मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए जरूरी है कि उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो। उद्योगों की उत्पादकता भी अधिक होती है और उनमें रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। उद्योग धंधों के विकास के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता में अधिक तीव्र दर से वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि जहां कृषि में प्रकृति का महत्व अधिक होता है वहां उद्योगों में मानवीय नियंत्रण का महत्व अधिक होता है। कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का विकास भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्योगों का विकास होना अनिवार्य है। भारत में हरित क्रांति की सफलता, कृषि के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए आवश्यक साधन जैसे कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, पंप सेट, रासायनिक खाद आदि उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। औद्योगिक विकास के कारण देश के प्राकृतिक साधनों का अधिक उत्पादक उपयोग संभव होता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है तथा उद्योगों के कारण कई प्रकार से कृषि पदार्थों की मूल्य वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। इसके फलस्वरूप देश में श्रम की मांग बढ़ती है तथा अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होने लगता है। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली छिपी बेरोजगारी में भी कमी आती है। जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों जैसे बढ़िया कपड़ा, टीवी, टेलीफोन, कार, स्कूटर, फ्रिज आदि की आवश्यकता होती है जो कि उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। भारत के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण का बहुत अधिक महत्व है। पूंजी निर्माण बचत तथा उसके निवेश पर निर्भर करता है। उद्योगों के विकास के फलस्वरूप लोगों की आय बढ़ती है। आय में वृद्धि होने के साथ साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति भी बढ़ती है और लोग अधिक बचत को निवेश करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में योगदान, रोल इन नेशनल डिफेंस। आधुनिक युग में देश की प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों, टैंकों, हवाई जहाजों, जलपोतों, हेलीकॉप्टरों आदि की आवश्यकता होती है। इनके उत्पादन के लिए भी देश में उद्योगों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। निर्यात प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है कि देश के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य में वृद्धि हो।
भारत जैसे अल्प विकसित देश में जहां पूंजी की तुलना में श्रम सस्ता है, ऐसे उद्योगों के उत्पादन के निर्यात के अवसर अधिक हैं जो श्रम प्रधान हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत आयात प्रतिस्थापन। विदेशी व्यापार में होने वाली वृद्धि तथा अनुकूल भुगतान संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि आयात की जाने वाली वस्तु का देश के भीतर ही उत्पादन किया जाए। इसके फलस्वरूप आयात प्रतिस्थापन संभव हो सकेगा। वास्तव में आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि आयात की जाने वाली वस्तु जैसी वस्तु का या उससे मिलती जुलती वस्तु का देश में ही उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उद्योगों के महत्व के अंतर्गत वो है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में औद्योगिक विकास का बहुत अधिक महत्व है। प्राकृतिक साधनों जैसे पेट्रोल, खनिज गैस आदि का उचित उपयोग उद्योगों के द्वारा ही संभव है। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, यंत्रों आदि का उत्पादन भी उद्योगों के द्वारा ही संभव है। और साथ ही साथ औद्योगिक विकास के द्वारा देश की आर्थिक आधारिक संरचना जैसे यातायात तथा संचार के साधनों, ऊर्जा के साधनों आदि का विकास संभव होता है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसके विकास के लिए उद्योगों का काफ़ी अधिक महत्व होता है। अब हम करेंगे भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं कि अभी भी अग्रगामी क्षेत्र नहीं है। भारत में उद्योग अभी भी देश का अग्रगामी क्षेत्र नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का समय के साथ साथ अंशदान भी बढ़ा है, परंतु फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट फीचर है विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से नहीं फैला। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय उद्योग समान रूप से नहीं फैला। महाराष्ट्र को एक औद्योगिक राज्य कहा जा सकता है, परंतु बिहार और झारखंड जैसे राज्य इस अवस्था से अभी भी दूर हैं, जबकि देश के विकास के लिए आवश्यक है कि इनका संतुलित विकास हो। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग की अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। भारत में बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योग एक दूसरे के पूरक कम परंतु प्रतियोगी अधिक हैं। प्रतियोगी बाजार में बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग की तुलना में प्रतियोगिता की दृष्टि से अच्छी स्थिति में है, जिस कारण लघु उद्योग के विकास तथा फैलाव में रुकावट आई है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगमें एकाधिकारी के रूप में उभर रही हैं। वैश्वीकरण तथा निजी विदेशी निवेश के प्रोत्साहन की नीति ने बहुराष्ट्रीय निगमों को फैलने में मदद की है। ये एकाधिकारी घरानों के रूप में उभर कर आगे आ रहे हैं, जो कि घरेलू उद्योग की समृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ। विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में भारतीय उद्योग तकनीकी या प्रौद्योगिकी दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ ऊंची लागत वाली वस्तु का उत्पादन होता है और ये उत्पादित वस्तुएं विश्व बाजार में गुणात्मक दृष्टि से कम प्रतियोगी हैं। नेक्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक है बुनियादी संरचना वाले उद्योगों का अभाव। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की एक अन्य विशेषता बुनियादी संरचना वाले उद्योगों का अभाव है। अच्छी कोटि के बड़े मार्गों के अभाव के अतिरिक्त यहाँ ऊर्जा तथा यातायात के तेज गति वाले साधनों की कमी देश में औद्योगिक क्रिया के विस्तार में एक बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण उभरते हुए लक्षण हैं। इस प्रक्रिया का एक सकारात्मक परिणाम यह है कि भारतीय उद्योग विशेषकर आईटी उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक बाजार में अपनी एक पहचान प्राप्त कर ली है। इसके पश्चात है भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया।
वैसे तो सन 1947 से 2016 तक औद्योगिक विकास की दर 6.3% रही है, लेकिन फिर भी यह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। और क्योंकि अभी भी भारतीय उद्योग कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, जबकि यहाँ पर उद्योगों के विकास की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। जो भारतीय औद्योगिक विकास की मुख्य समस्याएं हैं वो इस प्रकार हैं। शक्ति के साधनों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पावर रिसोर्सेज। औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के साधनों का उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। भारत में शक्ति के 3 प्रमुख साधन बिजली, कोयला तथा तेल है। तो इन मामलों में भारत में ताप तथा जल बिजली दोनों ही आवश्यकता से काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में अधिकतर कोयला घटिया किस्म का मिलता है और भारत में पेट्रोल, डीजल आदि की मांग पूर्ति की तुलना में काफ़ी अधिक है, इसलिए इनका काफ़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस प्रकार शक्ति के साधनों की कम मात्रा में उपलब्धता तथा शक्ति के साधनों पर अधिक टैरिफ औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण समस्या है। नेक्स्ट है पूंजी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। किसी देश में पूंजी की मात्रा बचत तथा उसके निवेश पर निर्भर करती है। भारत में अधिकतर लोगों की आय बहुत कम है, उनके लिए बचत करके पूंजी का निवेश करना संभव नहीं होता, इसलिए भारतीय उद्योग पूंजी की समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संरचना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। औद्योगिक विकास के लिए विकसित आर्थिक संरचना जैसे यातायात तथा संचार के साधन आदि का काफ़ी महत्व है, परंतु भारत में यातायात के साधनों जैसे सड़कों, मोटर यातायात, रेलवे, जल यातायात, वायु यातायात आदि का विकास आशानुरूप नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है उपयुक्त मशीनरी तथा प्लांट्स की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर मशीनरी एंड प्लांट्स। भारत का मशीनी उद्योग सभी प्रकार के उद्योगों की नवीनतम मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। देश के मुख्य उपभोग उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग आदि के अधिकतर कारखानों की आधुनिक मशीनरी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडियन इंडस्ट्री वो है पुरानी मशीनों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड मशीन्स। भारत के कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेंट आदि की मशीनें काफ़ी पुरानी हो गई हैं। पुरानी मशीनों का प्रयोग करने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा घटिया क्वालिटी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है नव प्रवर्तनों तथा अनुसंधान की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इनोवेशंस एंड रिसर्च। भारतीय उद्योगों में नव प्रवर्तनों तथा अनुसंधान की कमी पाई जाती है। इसके फलस्वरूप देश के उद्योग नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते, प्रचलित उत्पादन की लागत कम नहीं हो पाती और उत्पादन की क्वालिटी में भी सुधार नहीं होता। नेक्स्ट कच्चे माल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। भारत में कई उद्योगों के लिए उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता। भारत में कई उद्योगों के लिए कच्चा माल आयात करना पड़ता है। उदाहरण के लिए रासायनिक उद्योगों, कई इंजीनियरिंग उद्योगों, कार, कंप्यूटर आदि उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगली समस्या है औद्योगिक रुग्णता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। भारत में औद्योगिक रुग्णता अर्थात बीमार इकाइयों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बड़े, मध्यम तथा लघु स्तर के उद्योगों की कई इकाइयां बीमार घोषित की गई हैं। बीमार इकाइयां वे इकाइयां हैं जो अपने ऋण तथा ब्याज वापस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। भारत में औद्योगिक विकास की एक मुख्य समस्या क्षेत्रीय असमानता है। देश के विभिन्न भागों के औद्योगिक विकास में बहुत अधिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। देश में कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
आदि औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हैं। देश के अधिकतर उद्योग इन्हीं राज्यों में स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है औद्योगिक ढांचे की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। भारत के औद्योगिक उत्पादन का ढांचा भी दोषपूर्ण है। एक और धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदी जाने वाली विलासिता तथा आराम की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। इनका उत्पादन करने वाले उद्योग जैसे टेलीविज़न, कारें, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीनों आदि में अधिक निवेश किया जा रहा है, जबकि मजदूरी पदार्थों का उत्पादन करने वाले उद्योगों में अपेक्षाकृत कम निवेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है औद्योगिक झगड़ों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। भारत के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण समस्या औद्योगिक झगड़ों से संबंधित है। भारत में ट्रेड यूनियनों तथा मालिकों के परस्पर झगड़ों के कारण हड़तालें तथा तालाबंदी होती रहती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन कम होता है तथा उद्योगों के लाभ भी कम होते हैं। और समस्या है सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। यह आशा की गई थी कि सार्वजनिक उद्यमों से कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकेगा, काफ़ी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, परंतु इनमें से अधिकतर उद्यम अकुशल सिद्ध हुए। उनमें लाभ के स्थान पर हानि हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मानवीय पूंजी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल। भारत में उद्योगों के विकास की अन्य समस्या है मानव पूंजी की अकुशलता। मानवीय पूंजी से भी प्रायः श्रमिकों तथा उद्यमियों की शिक्षा, स्वास्थ्य कुशलता, तकनीकी कुशलता, अनुशासन आदि से है। भारत में अधिकतर श्रमिक अशिक्षित तथा अस्वस्थ हैं तथा उनमें तकनीकी कुशलता की भी कमी पाई जाती है। तो ये थी भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्कशीट कार्यपत्रिका दी जा रही है, आप इस कार्यपत्रिका को कीजिए और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम करेंगे कि जो औद्योगिक विकास की समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे किया जाए, और साथ ही हम करेंगे लघु और कुटीर उद्योग, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।